नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो चलाइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो प्रज्ञाम मोबाइल ऐप जो लॉन्च की गई है, किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है हमारे बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड। तो ये जो प्रज्ञाम एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है, ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, झारखंड। तो ये जो प्रज्ञाम जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, ये झारखंड राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। तो झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम लॉन्च किया है। ऐप को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका जो उद्देश्य है, ये कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़ी सभी लोगों को ई पास जारी करने के लिए है। तो जो ये प्रज्ञाम जो एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है, जो इसका उद्देश्य है, ये लोगों को जो है कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई पास जारी करने के लिए जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हमारा, उड़ीसा हर साल किस दिन अपने राज्य गठन की याद में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाता है? तो ये जो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 4 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 1 अप्रैल को या 31 मार्च को। तो उड़ीसा हर साल जो ये उत्कल दिवस कब मनाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल। तो ये जो उत्कल दिवस है, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो उड़ीसा राज्य के गठन के स्मरण में 1 अप्रैल को हर साल जो है अलग प्रांत के रूप में उत्कल दिवस या जो उड़ीसा दिवस है, ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासा के द्वारा हाल ही में घोषणा किए गए मिशन का नाम बताइए जिसमें सूर्य के प्रकाश, सौर, विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर अध्ययन किया जाएगा। तो जो नासा के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है, उसका मिशन का नाम बताना है जिसमें सूर्य के प्रकाश, सौर, विशाल अंतरिक्ष तूफानों का अध्ययन किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारे सनसेट, सनशील्ड, सनराइज, सनस्टॉर्म या सनस्पेस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सनराइज। तो नासा के द्वारा जो है घोषणा की गई है, इस मिशन का नाम है सनराइज, जिसमें सूर्य के प्रकाश, सौर, विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर अध्ययन जो है इसमें किया जाएगा। तो नासा ने सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन को यह अध्ययन करने के लिए चुना है कि सूर्य कैसे उत्पन्न होता है और सोलर पार्टिकल स्ट्रॉम को जो है ग्रहों के अंतरिक्ष में कैसे छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो जो ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2020, इसकी थीम क्या है? तो ऑप्शन हमारे द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, empowering women and girls with autism, autonomy and self-determination, autism in the 2030 agenda, inclusion and neurodiversity, light it up blue। तो जो ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और क्योंकि जो है एग्ज़ाम में जो है थीम जो पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। तो जो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, ये जो है जागरूकता दिवस 2020 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका के विश्व प्रसिद्ध वीरोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के ये विश्व प्रसिद्ध जो है वीरोलॉजिस्ट थे जिनका कोरोना वायरस के कारण जो हाल ही में
निधन हो गया है। तो इनका नाम क्या था? तो ऑप्शन हमारे शेरोन लेविन, सुनीत सोलोमन, गीता रामजी, डेबोरा ब्रिक्स या मोनिका बेग। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी गीता रामजी। तो जो दक्षिण अफ्रीका के ये जो विश्व प्रसिद्ध वीरोजोलिस्ट थे, इनका नाम था गीता रामजी, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के ये विश्व प्रसिद्ध वीरोलॉजिस्ट गीता रामजी का जो है नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने तेजी से प्रतिक्रिया के लिए किस केंद्र को स्थापित करने के लिए मंजूरी दिया है? तो भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जो तेजी से प्रतिक्रिया के लिए किस केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो किस केंद्र को जो स्थापित करने की मंजूरी दिया है? ऑप्शन हमारे लक्ष्मण रेखा, कुंडल, वॉरजोन, कवच या कोविडेंट। तो कौन सा है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी कवच। तो भारत सरकार ने जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक तीव्र प्रतिक्रिया केंद्र कवच जो है स्थापित करने की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में कोविड-19 को ट्रैकिंग करने के लिए लॉन्च की गई आधिकारिक ऐप का नाम क्या है? तो ये जो कोविड-19 के जो रोगी होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए जो एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, अब उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है हमारे आरोग्य कोरोना, फाइट कोरोना, राम सेतु, आरोग्य सेतु या कोरोना मैप। तो ये जो कोविड-19 के जो मरीज होते हैं उनको ट्रैकिंग करने के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी आरोग्य सेतु। तो ये जो आरोग्य सेतु नाम से एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च की गई है। तो आरोग्य सेतु जो है आधिकारिक कोविड-19 एक ट्रैकिंग ऐप है जिसे भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आरोग्य सेतु इज द ऑफिशियल कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप दैट हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा, आंध्र प्रदेश के जो विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड ने पोर्टेबल मल्टीफील्ड किस मैनफील्ड MOM विकसित किया है? तो ये जो MOM विकसित किया है इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन हमारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या लिथियम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो आंध्र प्रदेश के जो विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड ने पोर्टेबल मल्टीफील्ड जो ये ऑक्सीजन मैनफील्ड MOM इसको विकसित किया है। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में नौसेना डॉकयार्ड ने एक समय में कई रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक पोर्टेबल मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनफील्ड MOM डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 ये शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 ये शुरू किया है? ऑप्शन हमारे वित्त मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। तो ये जो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 शुरू किया है तो किस मंत्रालय के द्वारा जो शुरू की गई है? तो ऑप्शन हमारे वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। तो ये जो स्कीम है कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम ये जो है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो कॉरपोरेट मामले के जो मंत्रालय है MCA ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 शुरू की है और कोविड-19 महामारी के बीच कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी LLP को राहत देने के लिए ये जो नई योजना है शुरू की गई है। और MCA ने LLP निपटान योजना 2020 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP का जो ये पूर्ण रूप है ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
को भी संशोधित किया है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में वी सेफ टनल स्थापित किया गया है जो 20 सेकंड के भीतर किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं से लोगों को सैनिटाइज कर देता है। तो जो ये वी सेफ टनल कहाँ पर स्थापित किया गया है जो 20 सेकंड के भीतर ही जो बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु हैं उनको सैनिटाइज कर देता है। तो ऑप्शन है हमारे केरल, गुजरात, तेलंगाना, मणिपुर या मिजोरम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी तेलंगाना। तो ये जो तेलंगाना राज्य है इसमें वी सेफ टनल स्थापित किया गया है जो 20 सेकंड के भीतर किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु से लोगों को सैनिटाइज कर देता है। तो ये जो वी सेफ टनल है ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है जो 20 सेकंड के भीतर किसी भी संभावित बैक्टीरिया या अन्य रोगाणु से लोगों की जो रक्षा करता है उसे सैनिटाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिविल सेवा अधिकारियों के एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने और इन्हें पूरा करने के लिए कोरोना नामक एक पहल शुरू की है। तो ये जो कोरोना है ये इसकी जो आपने फुल फॉर्म बतानी है कि ये क्या है। तो ऑप्शन हमारे सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रिएक्शन टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स, सिविल सर्विस एसोसिएशन रिगार्ड्स टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स, सिविल सर्विस एसोसिएशन रिसर्च टू स्टॉप इन नेचुरल डिजास्टर्स, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रिएक्शन टू सस्टेन इन नेचुरल डिजास्टर्स या सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये जो कोरोना पहल है ये इसकी जो फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई है हमारा जो राइट आंसर है। तो इसकी ये जो कोरोना है इसकी जो फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स। तो सिविल सेवा अधिकारियों के संघों ने कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए जो कोरोना नाम से एक पहल शुरू की है ये कोरोना का पूर्ण रूप सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रयासों में योगदान देने के लिए कौन सा जो है एक नामक पहल शुरू किया है। तो कौन सी पहल जो है शुरू की गई है। ऑप्शन हमारे लाइफलाइन इन उड़ान, फाइटिंग उड़ान, कोविड उड़ान, मेडिसिन उड़ान या टेक ऑफ उड़ान। तो ये जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रयासों में योगदान के लिए जो है लाइफलाइन उड़ान, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए लाइफलाइन उड़ान नाम की पहल शुरू की है। तो जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसने भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से जो एक पहल शुरू की है। नेक्स्ट है हमारा पूर्व लीबिया प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में जो है कोविड-19 बीमारी के कारण निधन हो गया। तो जो लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब कोविड-19 की बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। तो आपको जो है इनका नाम बताना है। ऑप्शन हमारे अब्दुल रहीम अलकीब, मोहम्मद नबूस, मोहम्मद जिब्रील, मुस्तफ़ा अब्दुल जलील या अली जिदान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी महमूद जिब्रील। तो जो पूर्व लीबिया प्रधानमंत्री मोहम्मद जिब्रील जो है इस प्रधानमंत्री का नाम है जिनका हाल ही में कोविड-19 की बीमारी के कारण जो है निधन हो गया है। तो ये लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील को कोविड-19 की जो बीमारी है इसके कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 का विषय क्या है। तो जो 2020 का विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो थीम है ये क्या है। ऑप्शन हमारे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर,
डिप्रेशन, लेट्स टॉक, फूड सेफ्टी, स्पोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स, स्मॉल बट बिग थ्रेट। तो जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 इसकी थीम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, स्पोर्ट नर्सिस एंड मिडवेव्स। ये जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 के जो थीम है, थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 स्पोर्ट नर्सिस एंड मिडवेव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या 11 अप्रैल को। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई, 11 अप्रैल। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और WRAI के अनुरोध पर 2003 में 1800 संगठनों के एक गठबंधन ने भारत सरकार ने 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म की वर्षगांठ को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया। और सामाजिक रूप से जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला भारत ये दुनिया का पहला देश है। तो ये जो दिवस है ये कस्तूरबा जो गांधी के जन्म की वर्षगांठ के रूप में जो है मनाया जाता है। तब से जो है इसको शुरू किया गया है मातृत्व दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए या कौन सी योजना का ऐलान किया है? तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने देश में जो कोविड-19 की जो बीमारी फैली हुई है इसको रोकने के लिए किस ऐलान का जो है किस योजना का ऐलान किया है? तो ऑप्शन हमारे 40 योजना, 50 योजना, 60 योजना या 90 योजना या जो है 20 योजना। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कौन सी योजना का ऐलान किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 50 योजना। योजना जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है शुरू की गई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में जो कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए जो 50 योजना जो है ये शुरू की है। नेक्स्ट है हमारा, किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा जो है भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन हमारे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा। तो भारत पढ़े ऑनलाइन जो शीर्षक अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो भारत पढ़े जो ऑनलाइन ये शीर्षक अभियान है जिसमें जो है घर पर ही जो ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये अभियान शुरू किया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम भारत पढ़े ऑनलाइन ये रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो ये विश्व होम्योपैथी दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 13 अप्रैल, 12 अप्रैल, 11 अप्रैल, 10 अप्रैल या 9 अप्रैल। तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 10 अप्रैल। तो जो विश्व ये होम्योपैथी दिवस है हर साल जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है।
तो होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसे फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की सूची द रिचेस्ट इन 2020 में शीर्ष स्थान दिया गया है। तो जो विश्व के सबसे अरबपति की सूची में जो किन को शीर्ष स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन हमारे जेफ बेजोस, वारेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स या जिम वोल्टन। तो जो फोर्ब्स के द्वारा जो अरबपतियों की जो सूची जारी की गई है 2020 की, इसमें जो है विश्व के जो सबसे अमीर अरबपति है, इसमें जो जेफ बेजोस, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए जेफ बेजोस का जो है इसमें शीर्ष स्थान है। तो अमेजन के जो संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में द रिचेस्ट इन 2020 में शीर्ष स्थान को हासिल किया है। नेक्स्ट है हमारा, सरकार के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। दोस्तों, जो अब ये बीमारी चली हुई है, इसके कारण अगर कोई जो है इसमें बीमार का शिकार हो जाता है तो उसे कितने रुपए का जो मुआवजा देने का फैसला किया गया है। तो उसे जो है कितने रुपए का फैसला जो है मुआवजा देने का फैसला किया गया है। ऑप्शन हमारे 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 10 लाख रुपए। तो सरकार की ओर से ड्यूटी के दौरान बीमारी के शिकार होने वाले ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए का जो मुआवजा तय किया गया है। तो ये जो अगर कोई जो डाक कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान जो बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसे जो है मुआवजे के रूप में जो है 10 लाख रुपए का जो है मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर या विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जो विरासत दिवस 2020 की थीम क्या है। तो हर साल 18 अप्रैल को जो विश्व स्तर पर जो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, तो इसकी जो 2020 की थीम क्या है। तो ऑप्शन हमारे रूरल लैंडस्केप्स, हेरिटेज फॉर जनरेशंस, कल्चर हेरिटेज एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेरिटेज ऑफ स्पोर्ट्स। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो 18 अप्रैल को जो विश्व स्तर पर ये विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, तो इसकी जो 2020 की थीम है शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विश्व विरासत दिवस 2020 हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो जो ये विश्व कला दिवस है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 14 अप्रैल को या 13 अप्रैल को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 15 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 15 अप्रैल को जो है कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो कला के विकास, प्रचार प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए हर साल जो है 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन, दवा दिए जाने के लिए कोविड रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कौन सा जो है ऐसा अस्पताल है जहाँ पर जो है रोबोट के द्वारा जो है दवाई देने का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑप्शन हमारे
पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नागालैंड, बिहार या झारखंड। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है रोबोट के द्वारा जो है ये दवाई देने का जो है काम किया जा रहा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई झारखंड। तो झारखंड ऐसा राज्य है जिसके अस्पतालों में जहाँ मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो झारखंड के अस्पतालों ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा परोसने के लिए कोविड रोबोटिक्स रोबोट को जो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन्ड लोगों को इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो जो एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला ये पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन हमारे तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या गोवा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई गोवा। तो गोवा जो है ऐसा पहला राज्य बना है जो कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन्ड लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला जो है पहला राज्य बना है। तो कोविड-19 के रोगियों और जिन लोगों को जो क्वारंटीन किया गया है उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला गोवा जो है पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए एक वेब पोर्टल यूक्यूटी लॉन्च किया गया जिसमें कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयाम शामिल है। तो ये जो यूक्यूटी का जो पूर्ण रूप क्या है? तो जो इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन हमारे यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन, यंग इंडिया combating COVID with knowledge, technology and innovation, young India combating COVID with knowledge, treatment and innovation, young India combating COVID with knowledge, treatment and innovation, young India combating COVID with knowledge, technology and inspiration। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी तो जो हमारा जो ये राइट आंसर है ये है बी, यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो जो कोविड-19 चुनौतियों के अलग अलग आयामों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी और रिकॉर्ड रखने के लिए एक वेब पोर्टल यंग इंडिया कम्बिंग कोटिव विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत रिवर्स रेपो दर को 4% से घटाकर जो है कितना करने का फैसला किया है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने तत्काल प्रभाव से जो चल निधि समायोजन सुविधा के तहत जो रिवर्स रेपो दर है उसको 4% से घटाकर कितना करने का फैसला किया है? ऑप्शन हमारे 3.7%, 3.50%, 3.25%, 3% या 3.65%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जो रिवर्स रेपो दर है इसको 4 से घटाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 3.75%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से तरलता समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रेपो जो रेट है उसको 4 से घटाकर 3.75% करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर जो है चुना है? तो जो WWF है इसने किसने जो है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ऑप्शन हमारे महेश भूपति को, अभिनव बिंद्रा को, साइना नेहवाल को, विश्वनाथ आनंद को या बबीता फोगट को। तो किसको चुना है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद।
तो जो WWF वर्ल्ड वाइड फंड का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारे इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारी प्ले जो लिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो जो WWF है ये वर्ल्ड वाइड फंड बर्थ ने जो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को जो अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड HDFC में अपनी हिस्सेदारी 0.8 से बढ़ाकर कितनी कर दिया है। तो जो ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इसने जो आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड HDFC में अपनी जो हिस्सेदारी है 0.8 से बढ़ाकर जो कितनी कर दिया है। तो ऑप्शन हमारे 0.90%, 1%, 1.03%, 1.01% या 1.06%। तो 0.8 से बढ़ाकर जो है इसने अपनी हिस्सेदारी कितनी कर दिया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 1.01%। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इसने जहाँ आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड HDFC में अपनी जो हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर जो है 1.01% कर दी है। नेक्स्ट हमारा उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो जो पेटीएम का जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया जो है प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारे भावेश अग्रवाल को, विपिन प्रीत सिंह को, राहुल शर्मा को, विनीत अरोड़ा को या संग्राम सिंह को। तो किन्हें जो है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विनीत अरोड़ा को। तो विनीत अरोड़ा का जो है ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो है नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो पेटीएम ने जो विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।